बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास 4 स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर एसएसटी टीचर मिस फरीहा। आज हम असाइनमेंट नंबर 3 की बात करेंगे। असाइनमेंट नंबर 3 में भी हमारा चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन स्पेस जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। और द अर्थ इन स्पेस में जो चैप्टर है आप लोगों का, उसमें जो मैंने आज टॉपिक्स आप लोगों के इंक्लूड किए हैं आपके थर्ड असाइनमेंट में, आज हम उसको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली आप लोगों की माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज़ अर्थ एंड व्हाट इज़ दिस शेप कॉल्ड, यानी अर्थ क्या होती है और इसकी शेप क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखते हैं पेज नंबर 2 पे, द अर्थ इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल। जो अर्थ होती है वो एक ह्यूज बॉल की तरह होती है, जिस तरह के आप लोगों को पेज नंबर 1 पे ये पिक्चर शो की गई है। ये ह्यूज बॉल की तरह है। वी कॉल दिस शेप आ स्फीयर, और हम इसकी शेप को क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। अर्थ की जो शेप होती है वो क्या कहलाती है? स्फीयर कहलाती है। इसी तरह पेज नंबर आपके 2 पे जो है एक वर्ड है सैटेलाइट। सैटेलाइट किसे कहा जाता है? सैटेलाइट को उर्दू में जो है वो सैयारचा कहा जाता है। सैयारचा ये जो है मैन मेड होता है, यानी कि इंसानों का बनाया हुआ होता है। और ये कहाँ मौजूद है? सैटेलाइट कहाँ होते हैं? जो हमारी अर्थ है, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, उसके अतराफ में जो है एक ऑर्बिट बनाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? इस ऑर्बिट का काम, दे रिसीव ऑल एंड सेंड रेडियो एंड टेलीविज़न सिग्नल्स। जो हम रेडियो में और टेलीविज़न में जो चीज़ें देखते हैं वो एक्चुअली किसकी जो है तवस्सुस से हमारे पास पहुंचती है, किसके ज़रिए हमारे पास पहुंचती है? सैटेलाइट के ज़रिए। अगर ये सैटेलाइट नहीं होंगी तो जितनी हम नशरियात जो है और जितने प्रोग्राम्स हम रेडियो पे सुनते हैं, जितने प्रोग्राम्स हम जो है टीवी वगैरह पे देखते हैं, टेलीविज़न पे, वो हम सब नहीं देख सकते। इसका काम क्या है कि ये रिसीव भी करती है और सेंड भी करती है टेलीविज़न और रेडियो के सिग्नल्स को, और जो है इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करती है और इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करती है। इसके अलावा पिक्चर्स वगैरह भी, हाई क्वालिटी की पिक्चर्स भी जो है वो स्पेस से बैक कहाँ होती हैं? अर्थ पर वापस आती हैं। जैसे कि आप लोगों ने ये पिक्चर देखी है, ये दोनों जो पिक्चर्स हैं वो सैटेलाइट के ज़रिए जो है वो पिक्चर्स को कैप्चर किया गया है। सम सैटेलाइट इमेजेस हैव बीन यूज्ड टू इम्प्रूव मैप्स वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए भी जो है ये सैटेलाइट्स यूज़ किए जाते हैं। अब आप ये देखें, ये जो आपके अर्थ की पिक्चर है, वैसे तो हमने होल पिक्चर देखी है, पूरी पिक्चर देखी, जैसे कि आप लोगों को पेज नंबर 2 पे जो है ऊपर नज़र आ रही है। ये पिक्चर जो है ये पूरी पिक्चर है, लेकिन अगर हम इसको क्लोजअप करके देखना चाहें तो हमें ये 2 पिक्चर्स शो की गई हैं पेज नंबर 2 पे, और ये भी जो है सैटेलाइट के ज़रिए जो है ये पिक्चर्स को लिया गया है और इसको फोकस करके लिया गया है। तो ये जो है इमेजेस भी जो है हमें सैटेलाइट के ज़रिए जो है वो नज़र आ रही हैं। साथ आज हम डिफरेंस जो है वो देखेंगे रोटेशन में और रेवोल्यूशन में। रोटेशन क्या होती है और रेवोल्यूशन क्या होती है? रोटेशन जो है, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो अर्थ होती है वो अपने एक्सिस पे जब जो है वो मूव करती है उसको जो है वो रोटेशन कहा जाता है। और रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? रेवोल्यूशन कहा जाता है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। बेसिकली अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है वो क्या करती है? मूव करती है। सन के अराउंड मूव करती है, उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसी तरह जो रोटेशन है, ये अपना एक चक्कर, ये अपना एक राउंड जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। और रेवोल्यूशन जो है वो अपना एक राउंड 365 डेज यानी कि 1 ईयर में कंप्लीट करता है। रोटेशन से जो है वो डे एंड नाइट बनते हैं। डे एंड नाइट जो है वो रोटेशन से बनते हैं। और रेवोल्यूशन से जो है आपका सीजन्स बनते हैं, यानी कि जो 4 जो है सीज़न आते हैं हमारे यहाँ, वो सीजन्स जो है वो रेवोल्यूशन से बनते हैं। यानी पूरे साल में हमारे पास 4 सीजन्स आते हैं, तो जब पूरे साल में एक चक्कर कंप्लीट करती है अपना, तो जब जो है हमारे पास सीजन्स भी आते हैं, मौसम भी आते हैं। और रोटेशन जो है वो एक दिन यानी कि 24 आवर्स में अपना एक राउंड कंप्लीट करती है।
तो ये रोटेशन जो है डे एंड नाइट बनाती है, यानी सुबह और शाम बनाती है। स्टूडेंट्स ओपन द पेज नंबर 4, और पेज नंबर 4 पे आप लोगों को ये पिक्चर शो की गई है, और इस पिक्चर में आप ये देख रहे हैं कि सेंटर में सन है, और सन जो है वो मूव नहीं करता, बल्कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है। तो ये जो अपना राउंड कंप्लीट करती है, ये अपना राउंड कंप्लीट करती है 1 ईयर में, यानी कि 365 डेज में। तो इस राउंड को कंप्लीट करने को जो कहा जाता है वो रेवोल्यूशन कहा जाता है, और इस राउंड के कंप्लीट होने से ही हमें जो है वो डिफरेंट सीजन्स मिलते हैं, हमें 4 सीजन्स मिलते हैं। लेकिन हम अगर रोटेशन की बात करें तो ये एक ही वक्त में जो है वो मूव भी करती है और स्पिन भी करती है। अब स्पिन में आप लोगों को किस तरह समझाऊंगी, लाइक अ टॉप, जैसे कि हमारा आपका टॉय होता है, लट्टू होता है, वो लट्टू किस तरह घूमता है, वो राउंड शेप में घूमता है, और हम उसको उस वर्ड को जो है वो स्पिन कहते हैं। तो इसी तरह ये जो अर्थ है, अर्थ एक ही वक्त में ये आगे की तरफ भी बढ़ रही है और यूं इस तरह भी मूव कर रही है, यानी कि स्पिन भी कर रही है। ये चीज़ इधर चली आती है, यूं भी स्पिन कर रही है और राउंड भी कंप्लीट कर रही है, मूव भी कर रही है आगे की तरफ। तो ये जो मूव कर रही है ये रेवोल्यूशन कहलाता है, और ये जो स्पिन कर रही है ये रोटेशन कहलाता है। जो रोटेशन होता है उससे क्या होता है कि आप देखें यहाँ पर इस जगह पे अर्थ के जितने एरियाज़ हैं, जितना पार्ट है अर्थ का वो सन को फेस कर रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर डे टाइम है, और जो मून को फेस कर रहा है इट मीन्स कि यहाँ पर नाइट टाइम है, यहाँ पर रात हो रही है। इस जगह पे रात हो रही है अर्थ की, और इस जगह पे जो है वो दिन हो रहा है। तो ये स्पिन भी कर रही है, यानी कि यहाँ से इस तरफ यूँ मूव कर रही है, इसको स्पिन कहा जाएगा। और ये जो है 24 आवर्स लेती है, और यहाँ से आगे की तरफ मूव करने में जो है वो 1 ईयर, यानी कि अपना जो चक्कर है वो अपना जो राउंड है वो कंप्लीट करती है इस तरह। तो ये 1 ईयर लेती है, 1 साल यानी कि 365 दिन में जो है ये अपना राउंड कंप्लीट करती है, जिसको रेवोल्यूशन कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू योर असाइनमेंट, और ये असाइनमेंट नंबर 3 है, और असाइनमेंट नंबर 3 में आप लोगों को जो वर्क दिया गया है वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्या, क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ, व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड। आपको जो है अर्थ की शेप डिस्क्राइब करनी है, और उस शेप को क्या कहा जाता है ये मैंने आप लोगों को अपनी बुक के थ्रू जो है वो समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ आर द सीजन कॉज्ड, सीजन किस तरह बनते हैं। द सीजन आर कॉज्ड बाय द अर्थ रेवोल्यूशन राउंड बाय द टिल्ट ऑफ द एक्सिस, यानी कि जो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो अपना राउंड कंप्लीट करती है अर्थ अराउंड द सन, उस कंप्लीट करने में जो है कंप्लीट करने को रेवोल्यूशन कहा जाता है, और वो 365 डेज लेती है। तो वो रेवोल्यूशन के ज़रिए जो है अपना राउंड कंप्लीट करती है, और उसी के ज़रिए जो है वो क्या होता है, सीजन्स बनते हैं। अच्छा, उसके बाद है आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब मैंने आप लोगों को रोटेशन के बारे में भी बता दिया, रेवोल्यूशन के बारे में भी बता दिया। आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया सैटेलाइट्स सैयारचे को कहा जाता है, और इनका काम क्या होता है कि टेलीविज़न और रेडियो के सिग्नल्स को कैप्चर करना, रेडियो टेलीविज़न के सिग्नल्स को गैदर करना और इन्फॉर्मेशन सेंड करना। और इसी वजह से जो है हम मैप वगैरह की भी जो पिक्चर्स होती हैं अर्थ के मैप की जो पिक्चर्स हैं वो सैटेलाइट के ज़रिए ही ली गई हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 3 समझ आ गया होगा। थैंक यू।